इतना केस आ रहा है, पब्लिक तो कहती है जो है लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कहाँ हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बेकार है। भ्रष्टाचार, अब आपको बताएं 307 के साथ दफा 25 का जो होता है, इस बीजेपी सरकार ने कितना बड़ा किया 3/25 के लिए, दफा 25 के लिए है। पहले क्या होता था कि 307 के साथ दफा 25 जो लगती थी उसका अपराध संख्या अलग पड़ता था। अब ये बीजेपी सरकार ने एक मुकदमा छुटाने के लिए, कम करने के लिए, क्राइम को कम करने के लिए उसी के साथ इंक्लूड कर दिया। ये क्या कम हुआ? ये सिर्फ अपना बचाव रखती है, अपना छिपाना चाहती है, अपना आंकड़ा कम करती है, अपना केस वर्क कम करती है। अच्छा जी बिल्कुल। ये तो कहे कि हमने बड़े बड़े माफिया ठंडा कर दिए। नहीं, कहाँ माफिया ठंड कर दिए? इसमें, इस सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा माफिया, सबसे ज्यादा गुंडा राज, और किसान आदमी सबसे ज्यादा परेशान। अब किसान ने ये कह दिया कि गायों के लिए, सांडों के लिए हम बार बार नहीं ललकारेंगे, एक बार ही भगा देंगे। एक बार भगाने में मतलब कि मोदी सरकार को एक बार ही रफू चक्कर। जब हम मोदी सरकार को हटा देंगे, जब हम उसका बोरिया बिस्तर बांध देंगे, मोदी सरकार को एक बार भगा देंगे, तो हमें सांड को दोबारा लटकाने की खेत में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही हालत है युवा की, जो बेरोजगार घूम रहा है। नौकरी तुम दोगे नहीं, तुम्हारे लिए 6 साल चाहिए, युवाओं के लिए 4 साल की नौकरी चाहिए, तुम्हें 6 साल कुर्सी पे बैठने को मिले। तुम्हारे लिए सब कुछ, पेंशन भी लागू होना चाहिए, तनख्वाह भी पूरी होना चाहिए, और उस बेरोजगार नौकरी जो युवा वर्ग है उसको तुम नौकरी नहीं दोगे। ये कितनी अच्छी पेंशन भी नहीं दोगे। जनता ने, युवा ने, किसान ने, नौजवान ने, बेरोजगार महिलाओं ने, बुजुर्गों, सब ने मन बना लिया है, इस बीजेपी सरकार को हटाओ और देश को बचाओ। जहां ईवीएम बनी है वहाँ इस्तेमाल नहीं होती है। अगर इतने ही ये दूध के ढिलो हैं और इलेक्शन कमिश्नर दूध का धुला हुआ है, तो ईवीएम का और पर्चियों का मिलान क्यों नहीं करता? 100% क्यों मिलान नहीं करता? मिलान भी होता है तो सिर्फ एक विधानसभा में 5 बूथ का मिलान होता है। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप चाहते हो सबका मिलान हो? बिल्कुल। अब वकील साहब चाहते हैं मिलान हो। जो पहला राउंड था उसमें मोदी जी चले लेके सबका साथ सबका विकास, पहला राउंड हो गया पहला। अब उनको लगा पहले फेज की बात कि अब दाल नहीं गलने वाली इससे, तो लास्ट उनके पास जो पिटारी बंद रहता है हिंदू और मुस्लिम, तो उसमें आना ही था उनको कि अब तो पहला हम हार रहे हैं, तो केवल अब हिंदू मुस्लिम पहले राउंड के बाद उन्हें औकात पता चलेगी कि अब HM करो, सिर्फ इसी पे चुनाव हम जीत सकते हैं। HM? बिल्कुल, HM नया टर्म दिए यार आप। अरे है हिंदू मुस्लिम HM, और क्या। जब से बीजेपी आई तब से नौकरी नहीं मिली थी, और मैं युवा हूँ, और मैंने क्या नाम है पेपर दिया पुलिस का। जब एक पेपर नहीं सुरक्षित कर पा रहे तो सांडों को सुरक्षित क्या कर लेंगे उनकी? बाबा बताओ, सांडों को सुरक्षित क्या कर लेंगे? मैं एक गरीब हूँ, ठीक है, मैं पेपर देने आज पेपर देने में अमरोहा गया था, कम से कम मैं 800 रुपये खर्च करके। अब कह रहे हैं पेपर देने जाएंगे युवा फ्री कर देंगे। ये तो सिर्फ चाल है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि इस टाइम युवा की कुर्सी है खतरे में। भारत में जितने भी नए कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनमें से कोई भी नहीं जीत रहा है, और पुराने तो हारने ही हारने हैं, ये हकीकत है, ये जनता कह रही है, ये किसान कह रहा है, ये मजदूर कह रहे हैं, ये युवा कह रहे हैं। और ये 400 पार का नारा तो मेरी समझ में तो जुमला है। और मैं तो ये कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी जुमले पे जुमला कहते जाएं, और जनता भी समझती जा रही है, क्योंकि जनता इन सबसे बहुत आगे पहुंच चुकी है। अब इस सरकार का अगर सबसे बड़ा फेलियर रहा वो यही है, एडवोकेट के साथ में धोखा दिया है इन्होंने। जिस समय आश्वासन दिया था, हापुड़ कांड जब हुआ था तब आश्वासन दिया गया था भारत सरकार की ओर से कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे, और कमेटी बना दी गई है। आज तक धरातल पे कुछ भी नहीं है, ना एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ है, ना हम लोगों को कोई दिखाई दे रहा है कि इस समय लागू भी हो सकता है सरकार में। इस वजह से कमेटी बना के इनको भेज देंगे कि हमें सरकार बदलनी है। भाजपा वालों के पास एक ऐसी मशीन है, जितने भी करप्टेड लोग हैं उसमें डाला गया और निकाले तुरंत फ्रेश कर दिए गए हैं जो भी आते हैं। और जो ये बार बार कह रहे थे कि हम काला दल लाएंगे, वो आखिर लाए तो गया कहाँ? और आज तक जो यहाँ से भाग गए हैं उन्हें वापस क्यों नहीं लाया गया है? और मोदी जी बार बार जो कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए, हम महिलाओं का जो वो मंगलसूत्र छीनने वाली बात कर रहे हैं।
आज जो सब वो है सोना है वो 78,000 रुपये है, तो मंगलसूत्र छूने वाली बात कर रहे हैं। और जिसमें 28,000 था तो सारी महिलाएं मंगलसूत्र पहने हुए थी। ये कहो ना कि हम खुद मंगलसूत्र छीन रहे हैं, वो नहीं छीन रहे हैं। और जो सिलेंडर आज कै रुपए का है, जब हमारे पास 350 का था तो वो सिर पर रख करके भाग रही थी, और वो आज जो 1250 रुपये का है तो बोलने को तैयार नहीं हो रही है। तो क्या सोचते हैं वकील साहब आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार के बारे में, पीएम मोदी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पत्नी छोड़ दो, पत्नी को मत पालो, पत्नी छोड़ दो, पत्नी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पर्सनल कमेंट नहीं करते ना किसी अरे पर्सनल कमेंट क्या है इसमें, उनका ही नारा है, उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पत्नी को क्यों छोड़ना है? बालक कहाँ से आएंगे? पत्नी भैया बताओ, बैल से सेक्स कर ले, बैल से बालक आ जाएंगे हैं? पत्नी से ही तो बच्चा आएंगे, तो पढ़ा हुआ लिखा हुआ कि ना, जब पत्नी ही ना है तो बताओ बच्चे कहाँ से आएंगे? पत्नी ना, छोड़ दो। तुम तो पूछ रहे क्या हो शादी नहीं हो रही क्या? ना, शादी हमारी हो चुकी है, हम तो ना छोड़ रहे हैं पत्नी, हमारे बालक है, पत्नी भी है घर पे।